जनहित में ये मैं अपने आदरणीय परम सम्माननीय गुरु जी के साथ और अपनी रिसर्च टीम के साथ ये घोषणा करता हूँ कि ये राज निर्माण बटी जिसका शोध कोरोना के लिए शुरू किया गया था, उसका लाइसेंस आयुष डायरेक्टरेट से उत्तराखंड से मिल चुका है। जल्द ही ये जनहित में उपलब्ध करा दी जाएगी। गोली जो गुरुजी बता रहे हैं वो 1500 की पड़ेगी और 20 गोली। वैसे इसको जो हमारे शोध ने पाया है कि जो माइल्ड मरीज होते हैं वो तो 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, 6 दिन में ठीक हो जाते हैं। जो मॉडरेट सीवियरिटी के होते हैं वो 7 से 8 दिन में ठीक हो जाते हैं। जो सीवियर होते हैं उनको 12 दिन की आवश्यकता पड़ती है। एक मरीज को 21 दिन भी चली है, ये भी बता दी, एक ही मरीज को चली है। तो हमने अभी ये सोचा है कि ये 12 दिन दवा दी जानी चाहिए। तो 12 दिन की 24, क्योंकि आप कई बार सुनते हैं कोरोना रिकरेंस होके आ जाता है, दोबारा आ जाता है। तो अभी हमने ये सोचा है जो हमारे शोध के हिसाब से कि ये दवा 12 दिन के लिए दी जाए। तो 12 दिन के लिए दवा 3.5 और 3-3.25 हज़ार की करीब पड़ जाएगी। 3600 की पड़ जाएगी। ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन मैं ये जरूर बता दूं, अभी टैक्स वैक्स सब जोड़ा जाएगा तो इसकी दाम आगे पीछे हो सकता है। क्या इसमें अगर कोई भी व्यक्ति जो मार्केट में अगर ये दवा उपलब्ध होगी और वो ले लेता है और उसको कहीं सिम्टम मालूम पड़ता है, भले ही वो ना हो, तो कहीं इसका कोई ऐसा तो कोई परिणाम नहीं आएगा कि जिससे आपने जब शोध किया है तो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी खा ले तो कहीं कोई नुकसान होने की संभावना? इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि मैंने जब ये दवाई शुरू की थी उसके पहले मैंने अपने ऊपर ही ट्राई किया था और पूरे 6 दिन ली थी मैंने और गुरुजी ने भी खाई। तो अब मैं तो आपके सामने हूँ, एक भी दिन न रेस्ट लिया न एक भी दिन कोई प्रॉब्लम। पैरामीटर्स और जो पॉसिबल टिश्यू डिस्ट्रक्शन के पैरामीटर्स और इम्यूनिटी के पैरामीटर्स, वो हमने बड़े पैमाने पे करीब 15 से ज़्यादा पैरामीटर्स हमने टेस्ट किए हुए हैं। किसी भी पैरामीटर पे, इवन जिन मरीजों में मार्बिलिटीज़ थी और 60% पेशेंट्स में कोमार्बिलिटीज़ थी, उनमें भी इसके बुरे परिणाम नहीं देखे गए। इसका मतलब ये है कि दवा लेने में इसको अगर स्वस्थ आदमी भी ले ले तो उसको भी ऊर्जा महसूस होगी, एनर्जेटिक महसूस करेगा। मुझे जैसा कि बहुत मरीजों ने कोरोना, क्योंकि वायरस में आप जानते हैं आदमी एकदम टूट जाता है, लेकिन ये दवा जिन्होंने 12 दिन लेके निकले वो 2 दिन घर में रह के इसके बाद दिल्ली और बॉम्बे भी घूमने लगे। ऐसे भी उदाहरण हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि दवा से कैटेगरी में अपने क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिवाइड किया और ICMR को कम्युनिकेट किया। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर मतलब 90% ऑक्सीजन सेचुरेशन के नीचे वाले हमने लिए नहीं थे। हालांकि इससे क्योर तो 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन वाले भी हो गए। उनमें तो ये 100% इफेक्टिव है। एक भी पेशेंट, दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे कोई मॉर्टेलिटी न हो, कोई मरीज न मरे। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे जितने पेशेंट्स में ट्राई हुई है उनमें एक भी मॉर्टेलिटी नहीं है। इसका मतलब ये मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि कोई मरेगा नहीं, सॉरी, ऐसी दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी है, बहुत क्लियर समझ लें। क्रिटिकल मरीजों में इसका क्या इफेक्ट है ये देखने के लिए अभी हमारा रजिस्ट्रेशन ICMR में कल ही हुआ है और क्रिटिकल पेशेंट्स में अब ये ट्रायल जारी रहेगा। जैसे ही उसके स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ जाएंगे, जब इतना सैंपल साइज हो जाएगा कि जब मैं ये बता सकूं कि इनमें इफेक्टिव है कि नहीं, तो मैं उसका भी डिक्लेयर कर दूंगा। क्रिटिकल पेशेंट्स के बारे में अभी मैं कमेंट RNB के बारे में करना उचित नहीं समझूंगा। अगर कोई व्यक्ति वायरल या किसी चीज़ से ग्रसित है और वो ये फील करता है कि कहीं कोरोना संदिग्ध तो नहीं है, तो वो अगर ये दवा खा लेता है तो उसके स्वस्थ होने के चांसेस कितना? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और कल किसी ने विदेश से ये सवाल मेरे से पूछा है, मैंने उसको रिप्लाई किया है। आपके व्हाट्सएप में मैं फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। इसका जवाब ये है कि क्योंकि ये दवा इम्यूनिटी एनहांसर पाई गई है मॉडर्न शोध में और गले की सूजन कम करने के लिए उपयुक्त पाई गई है, तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इमीडिएटली ये बताती हैं, क्योंकि वायरस इंटर तो नाक और गले से ही करता है और सूजन करता है पहले,
और इम्यूनिटी जब कम होती है तभी अटैक करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन दो गुणों से ये सिद्ध हो जाता है कि ये दवाई अगर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे दी जाए, प्रिवेंशन के लिए दी जाए, तो भी ये इफेक्टिव होगी। हालांकि इसकी डोजिंग डिफर कर जाएगी। उसके लिए हमने अभी जो सोचा है, इस पर भी हम आगे शोध करेंगे। अभी तो बहुत जल्दी है, ये तो सब ताबड़तोड़ काम हुआ है और युद्ध स्तर पर काम हुआ है। इसको हम आराम से इस पर भी शोध करेंगे कि इम्यूनिटी कितनी बढ़ती है। हालांकि उसके लिए बहुत टेस्ट अभी दुनिया में अवेलेबल नहीं है कि आप कुछ टेस्ट करके कह दें कि इम्यूनिटी बढ़ गई, तो उसकी भी हम स्टडी आगे करेंगे। अभी हमने ये सोचा है कि अगर कोई ऐसे एरिया से आदमी आता है जहाँ एक्सपोजर ज़्यादा है, हार्ट एरिया से, तो वो एक गोली सुबह खाली पेट ले ले 10 दिन के लिए, वो उसकी मिनिमम 3 महीने की इम्यूनिटी, जो इसमें घटक हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, उससे ये उसकी स्टडी से लगता है कि 3-4 महीने की इम्यूनिटी तो इससे आराम से मिल जाएगी। और अगर कोई आदमी बहुत डरा हुआ है कि वो बहुत लोगों से मिल रहा है, जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग अल्टरनेट डे एक गोली ले लें, वो भी 20 दिन में 10 गोलियां ले लें, तो आपको इससे प्रोटेक्शन हो जाएगा। क्या बच्चों के लिए भी कितना सिक्योर है? क्या बच्चों ये हालांकि हमने जो ट्रायल किया है उसमें तो हमने 18 के ऊपर ही किया है, लेकिन ये गोली 2-3 साल के बच्चे को भी आप सेफली 1/4 हिस्से में 1/4 गोली जो है इसमें लिख दिया है, आप इसमें लिखा हुआ है। लेकिन हम आपको बता भी दें कि एज के हिसाब से जो 125 मिलीग्राम की ये गोली है, ये गोली जैसे 6 साल को दे रहे हैं आप, तो आप आधी गोली दे दीजिए। 8 साल को दे रहे हैं, उसी तरह अगर छोटे 5 साल से कम बच्चे को दे रहे हैं तो 1/4 या 1/3 गोली आप उसी तरह दे सकते हैं। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।